जय जगन्नाथ दोस्त। आपका पता होगा कि वक्फ बोर्ड एक्ट एक जो मुस्लिम का कोड जैसा ही है, जो आपका ज़मीन और जायदाद हड़प लेती है। वो चाहे तो वक्फ बोर्ड चाहे तो किसी ज़मीन को दावा ठोक दे, मंदिर हो या किसी का घर हो, किसी का दुकान हो, वो वक्त की संपत्ति हो जाती है। तो इसीलिए पार्लियामेंट में अभी एक बिल संसद में पार्लियामेंट में लाया है जो वक्फ बोर्ड को कानूनी तौर से चेंज करता है। तो आज बताएंगे वक्फ बोर्ड के एक्ट में कानून में जो प्रस्तावित प्रमुख बदलाव क्या क्या है। पहला बदलाव है, प्रस्तावित बदलाव के मुताबिक सर्वे करने का अधिकार जिला कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर का होगा। ये पहला जो प्रस्तावित प्रमुख बदलाव है वक्फ बोर्ड का। और दूसरा है, केंद्रीय वक्फ बोर्ड परिषद और राज्यों के वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम प्रतिनिधि होंगे। ये दूसरा नियम है। और तीसरा नियम है, बोहरा और आगा खानी समुदायों के लिए अलग वक्फ बोर्ड बनेगा। ये तीसरा प्रस्तावित बिल है जो पार्लियामेंट में पास हुआ। उसके बाद चौथा है, वक्फ बोर्ड का रजिस्ट्रेशन सेंट्रल पोर्टल पर मुलतवी खाते में जानकारी देनी पड़ेगी। माने जो भी चेंज होगा वो सेंट्रल पोर्टल में देना पड़ेगा। उसके बाद 5वां नंबर का जो चेंज है वक्फ बोर्ड नियम का, संपत्ति वक्फ बोर्ड या और किसी का ये फैसला सिर्फ वक्फ बोर्ड नहीं करेगी। ये ज़मीन किसका है और ये ज़मीन किसका होगा, ये वक्फ बोर्ड फैसला नहीं करेगा। ये 5th बदलाव है वक्फ बोर्ड एक्ट में। और जो 6th बदलाव है, वक्फ का ट्रिब्यूनल में 3 बजाय अब 2 सदस्य होंगे। जो पहले वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल होता था तो 3 सदस्य उसमें होते थे, अब 2 सदस्य ही रहेंगे। ये वक्फ बोर्ड का 6 नियम चेंज होने वाला है, जो 6 नंबर का नियम है वक्फ बोर्ड का। और जो 7वां वाला नंबर है, ट्रिब्यूनल के फैसले को 90 दिन के अंदर हाई कोर्ट में जो चाहे हाई कोर्ट में चुनौती का प्रावधान होगा। जो चाहे सपोज वक्फ बोर्ड जो एक्ट में जो वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी कोई लेन देन के मामले में जो कोर्ट का फैसले को 90 दिन के अंदर कोई चाहे तो हाई कोर्ट में उसे चुनौती दे सकती है। तो वक्फ बोर्ड का जो 7वां वाला नियम है। और 8वां वाला नियम है वक्फ बोर्ड का, 12 साल के वक्फ की ज़मीन पर कोई भी कब्जा कर ले तो मालिक बन सकते हैं। देखो क्या मैंने जहाँ भी देश भर में वक्फ बोर्ड का संपत्ति है तो 12 साल के अंदर जो वहाँ पर उस जगह को कब्जा कर लेता है वो वक्फ बोर्ड का संपत्ति नहीं होगा। वो मालिक जो कब्जा करके बैठा होगा वो मालिक बन जाएगा। ये 8वां नंबर का जो बिल प्रस्तावित अभी पास होगा। तो मेरे ख्याल से दोस्तों जो भी वक्फ बोर्ड है, बिल्कुल देश में ये तो नियम पास होगा तो बिल्कुल देश में बयान होना चाहिए। ये हिंदुस्तान में कोई ज़रूरत नहीं है कि वक्फ बोर्ड एक्ट होना चाहिए। वो सिर्फ पाकिस्तान में ही होना चाहिए। हमारे देश के हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड एक्ट क्या करेगी। तो पहला की बात है तो हिंदुस्तान पाकिस्तान 2 देश बन गया धर्म के आधार पर। तो मुस्लिम का कोई रूल इंडिया में होना नहीं चाहिए, मेरी मानना है। तो ये सबके लिए भी मानना होगा, क्योंकि देखिए अभी बांग्लादेश में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ और अफगानिस्तान में क्या हुआ हिंदुओं का। तो हमारे देश में मुस्लिम जो ये वक्फ बोर्ड एक्ट ये नहीं होना चाहिए। ये तो अच्छा देखे तो वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दे वक्फ बोर्ड, किसी का घर का भी कब्जा कर सकते हैं वक्फ बोर्ड। तो इसलिए दोस्तों
इस चैनल के माध्यमों से हमारे देशवासियों को जानना चाहिए कि वक्फ बोर्ड एक्ट देश में नहीं होना चाहिए। ये तो पहले से लागू होगा, इसलिए वो बदलाव थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो वक्फ बोर्ड मनमानी करता है, किसी का ज़मीन हड़प लेता है। केरल में बहुत ज़मीन हड़प लिया, किसी का गाँव हड़प लिया, किसी का मंदिर हड़प लिया। तो सब ये जो वक्फ बोर्ड में अभी जो प्रस्ताव है वो चेंज होना चाहिए, बिल्कुल बंद भी होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो देखते हैं आगे क्या आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करते हैं, बीजेपी सरकार। तो इसलिए अभी वीडियो को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। आपके दिन शुभ हो।